हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हमें पढ़ना था दो जीनों की वंशागति, आगे का पाठ है हमारा। और इसमें हम पढ़ेंगे कि मेंडल दो लक्षणों में भिन्न मटर के पौधे पर भी संकरण प्रयोग किए, जैसे पीले और गोल बीज वाले पौधे का क्रॉस हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधे से किया, जैसा कि चित्र 5.7 यानी कि यहाँ पे दिखाया गया है। मेंडल ने पाया कि इस प्रकार के जनकों के संकरण से केवल पीले रंग वाले गोल बीज यानी कि पीले रंग वाले गोल बीज के पौधे ही प्राप्त हुए हैं। आप बतला सकते हैं कि पीले और हरे तथा गोल झुर्रीदार आकृति में कौन प्रभावी रहा होगा। पीला रंग जो था हरे के ऊपर प्रभावी एवं गोल आकृति झुर्रीदार के ऊपर प्रभावी है। यही निष्कर्ष जब पीले एवं हरे तथा गोल एवं झुर्रीदार बीजों वाले पौधों के बीच एक संकरण मतलब अलग अलग किया गया, तो इनके परिणामों से भी निकलता है कि जीनोटाइप प्रतीक जो है, जीनोटाइप प्रतीक लिया है उन्होंने प्रभावी व पीले बीज, यानी कि उसके लिए प्रभावी पीला जो बीज है वाई लिया है, उसके लिए कैपिटल वाई यूज किया है। कैपिटल वाई का मतलब एलो होता है, मतलब पीला प्रभावी है। और स्मॉल वाई लिया है उसने अप्रभावी हरे बीज वर्ण के लिए। और कैपिटल आर जो है, आर का मतलब, कैपिटल आर का मतलब होता है आर फॉर राउंड मतलब गोल बीज के लिए। और स्मॉल आर उसने झुर्रीदार बीज वालों के लिए प्रयोग करे। तो जनकों के जीनोटाइप इस प्रकार लिखे जा सकते हैं, जैसे कि कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई। इसका मतलब है कि हमारा बीज जो है गोल है और पीला है, यानी कि। और स्मॉल आर यानी स्मॉल वाई का मतलब है कि हमारा बीज कैसा है, गोल नहीं है, मतलब झुर्रीदार है। और एलो यानी कि वाई लिया है तो एलो नहीं है, हरा है। इनके क्रॉस को चित्र 5.7 की भांति लिखा जा सकता है, जिसमें जनक पौधों के जीनोटाइप दर्शाए गए हैं। निषेचन होने पर युग्मक जो बनते हैं हमारे कैपिटल आर, यानी कि निषेचन कराया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर वाई मिलकर F1 संकर, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर। और इन दोनों में से लिया है ना, तो इन दोनों में से कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गया, एक सेम है ना। मतलब इसमें दो ही चीज़ें हैं, तो इसमें भी दो चीज़ें हैं, तो दो इसमें से आएंगे और दो इसमें से कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गया यहाँ पे, और स्मॉल आर स्मॉल वाई आ गया यहाँ पे। अब इन दोनों का क्रॉस कराया, F1 संकर में हमें जो प्राप्त हुआ कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल आई को उत्पन्न करते हैं। जब मेंडल ने इन F1 पौधों को स्वयं संकरित किया, यानी कि जो F1 मिले थे उन्हें, मेंडल ने F1 पौधों को जो उन्हें मिले थे F1 के पौधे स्वयं संकरित किया, तो पाया कि F2 में 3/4 थे, यानी कि 4 में से 3 पौधे बीज के मतलब बीज जो थे पीले रंग के थे, और 1/4 यानी कि 4 में से एक बीज हरे थे। पीला और हरा रंग का अनुपात भी यही था 3:1, यानी कि 3 पीले 1 हरे, वही सेम लिखा है ऊपर वाला के अनुपात में भी संयोजित हुए, यानी कि मिले हमें। इसी प्रकार गोल व झुर्रीदार बीज की आकृति भी 3:1 में थी, यानी कि विसंयोजित हुई, यानी कि हमें मिली एक संकर क्रॉस की तरह, यानी कि एक संकर क्रॉस में हमें 3 लंबे मिले थे और एक बौना मिला था, उसी की तरह है ये। मतलब फिर यहाँ से स्वतंत्र अवयवन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें अभी ये चार्ट समझना है, जिसमें उसने बताया है कि जो उसने जनक लिए पहली बार F1 पीढ़ी के लिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी कि गोल और पीला, और झुर्रीदार और हरा बीज, इसके लिए उसने स्मॉल झुर्रीदार, यानी झुर्रीदार के लिए हमारा स्मॉल आर है और हरे के लिए स्मॉल वाई है, यानी कि ये झुर्रीदार के हैं और ये स्मॉल वाई हरे के लिए हैं। और ये राउंड यानी गोल के लिए, एलो यानी कि पीले के।